हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में हमारा चैप्टर चल रहा था क्रिया। तो ये आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश दरोगा या फिर आपका यूपी प्लस वालों के लिए दोस्तों ये आपके क्या है, हिंदी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। बेसिकली बता दें तो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए यदि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो हिंदी पढ़ाने वाले हैं वो पूरी A to Z यानी कि शुरू से लेकर आपकी एडवांस तक हिंदी कवर होगी। साहित्य का पोर्शन भी कवर होगा, ग्रामर का पोर्शन भी, गद्य पद्य सभी पोर्शन आपके कवर होंगे। हिंदी जितनी भी होती है आपकी A to Z खत्म हो जाएगी। तो अभी हमने आपका वर्णमाला चैप्टर पढ़ाया है, पूरा संज्ञा पढ़ाई है, सर्वनाम पढ़ाए हैं। इसके बाद हमारा क्या चल रहा है, आपका क्रिया। क्रिया के बाद पढ़ाएंगे हम दोस्तों विशेषण। तो क्रिया की दोस्तों लगभग हमारी चौथी क्लास है ये, क्योंकि क्रिया दोस्तों पूरी हम जड़ से खत्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्रिया का कोई भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। तो दोस्तों क्या है, क्रिया एक आपका क्या है 3 से 4 क्लासेस में आपकी खत्म हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप क्या शुरू से लेकर एंड तक आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है दोस्तों। तो आप किसी वनडे एग्जाम की जिसमें हिंदी आती है और वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से उस एग्जाम की। तो इसमें हम पढ़ रहे थे क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद प्रयोग व संरचना के आधार पर मैंने आपको बताए थे 8 भेद है। ठीक है, तो 8 प्रकार मैंने आपको क्लास 3 में बता दिए थे कौन कौन से प्रकार थे। तो अब हम चलिए उनकी परिभाषा बताते हैं। पहली क्रिया के प्रकार थे आपकी प्रयोग व संरचना के आधार पर। ये क्या है, संरचना के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर है। प्रयोग व संरचना। तो पहली थी पूर्वकालिक क्रिया। कौन थी, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, समझिए अच्छे से। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया होती है जब एक कार्य के खत्म होने के बाद दूसरा तुरंत कार्य हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम डेफिनेशन लिखते हैं, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो। जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो दोस्तों, तो वहां क्या होता है, वहां होता है आपका पूर्वकालिक क्रिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा राम पढ़कर सोया। क्या है, राम पढ़कर सोया। तो राम ने पहले पढ़ने का काम किया, पढ़ने के बाद सोया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। पहले एक काम किया, उसके बाद दूसरा काम किया। ठीक है, पढ़कर चला गया। तो देखो उसने पहले पढ़ा फिर वो चला गया। ठीक है, जैसे मैंने कहा वह चाय पीकर नहाने गया। तो पहले उसने चाय पी, तब वो नहाने गया। और अगला है वह खेलकर पढ़ने लगा। तो उसने क्या, खेलने का काम किया, उसके बाद वह पढ़ने लगा। दूसरा हमारा प्रकार है यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, जब कार्य स्वयं न करके अन्य व्यक्ति से कराया जाए। क्या है, जब कार्य स्वयं न करके अन्य यानी कि दूसरे व्यक्ति से कराया जाए। ठीक है, जब कोई कार्य स्वयं न करके अन्य व्यक्ति से कराया जाए तो वहां क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि मालिक ने नौकर से गाड़ी धुलवाई, मालिक ने नौकर से पोंछा लगवाया। तो क्या है, मालिक ने स्वयं तो नहीं करवाया है ना, मालिक ने नौकर से पोंछा लगवाया। ठीक है, मालिक ने नौकर से गाड़ी धुलवाई। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है, कार्य स्वयं न करके कोई दूसरा व्यक्ति करे तो वो कहाँ, प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाता है। अब तीसरा है यहाँ पर, तीसरा है दोस्तों यहाँ पर नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, नाम धातु क्रिया। ठीक है, वे क्रिया जो
संज्ञा सर्वनाम से बनाई जाती है। वो क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम से बनाई जाती है वो सब क्या है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे कि एक शब्द है लाठी, ठीक है, दूसरा शब्द है हाथ, तीसरा शब्द है बात, अगला है गाली। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी संज्ञा है, हाथ भी संज्ञा है, और आपकी ये बात क्या है, बात भी क्या है, संज्ञा है। हम एक लिखते हैं यहाँ पर अपना, अपना क्या है, सर्वनाम, ठीक है, अपना क्या है, सर्वनाम, ठीक है। और एक है हमारा ठंडा, ठंडा क्या है हमारा, विशेषण। तो ये आपका विशेषण है, ये आपका सर्वनाम है, बाकी ये आपके क्या है, ये आपके संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। तो वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से भी बनाई जाती, किससे, विशेषण से बनाई जाती। अब देखो लाठी शब्द संज्ञा, संज्ञा से बनेगी लठियाना, लठियाना, ठीक है, हाथ से हो जाएगा हथियाना। अब देखो ये क्रिया बन गई, क्रिया बन गई, लेकिन किससे बनी, संज्ञा से बनी। ये किससे बनी, संज्ञा से। बात से हो जाएगा बतियाना, किस, क्या हो जाएगा, बतियाना। गाली से हो जाएगा गलियाना, क्या हो जाएगा, गलियाना। अपना से हो जाएगा अपनापन, अपनाना, अपनाना, सॉरी, अपनाना, ठीक है। उसके बाद ठंडा, ठंडा से हो जाएगा ठंडाना, ठंडाना। तो ये विशेषण से, ये सर्वनाम से, और ये संज्ञा से दोस्तों क्या है, क्रिया बन रही। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है वो सारी क्या है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब बात कर लेते हैं अगला, इसको मेट देते हैं। 3 हमारी क्रियाएं हो गई, 8 थी, 5 और बची, अभी हम उनको भी करवा देते हैं। तो 5वीं क्रिया है हमारी आपकी कृदंत क्रिया। कौन सी, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, ये आपकी चौथी है, ठीक है। कृदंत क्रिया में क्या है आपका, वे क्रिया जिनमें न प्रत्यय नहीं लगा होता, ठीक है। कृदंत क्रिया बेसिकली होती क्या है, वे क्रिया जिनमें न प्रत्यय नहीं लगा होता। कैसे, जैसे खेलना शब्द है, खेलना में न लगा है लास्ट में, तो ये आपकी कृदंत क्रिया नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि एक शब्द है खेल, ये मूल शब्द है, ठीक है, और एक शब्द है पढ़, ये भी मूल शब्द है, और एक शब्द है चल, ये भी क्या है, मूल शब्द है। अब खेल से बनता है आपका खेलता, और बनेगा आपका खेलेगा, लेकिन कहीं आपको ना दिख रहा है, ना दिख रहा है, नहीं दिख रहा। पढ़ से बनेगा पढ़ता, और पढ़ेगा, मतलब ना नहीं आएगा, बस आपको क्या है, लास्ट में ना नहीं आएगा। चल से बनता है चलता, और बनेगा चलेगा। इस प्रकार से दोस्तों किसकी क्रिया का निर्माण होता है, ये आपके कौन से प्रत्यय, चलता, उसके बाद खेलेगा, ये एगा प्रत्यय है, ये एगा प्रत्यय है, और ये भी आपका क्या, एगा प्रत्यय है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट आपकी क्रिया है सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया है जो क्रिया मुख्य, जो क्रिया मुख्य क्रिया का सहयोग करें, वे क्रिया जो मुख्य क्रिया का सहयोग करें। तो सहायक क्रिया क्या है, जो मुख्य क्रिया का क्या है, सहयोग करती है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल लिखा मैंने, वह खाना खाता है, ठीक है, वह खाना खाता है। तो ये ता है, ये आपका क्या है, आपकी ये सहायक क्रिया है, ठीक है। और लिखा मैंने जैसे कि वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रहा था। देखो मुख्य क्रिया तो है जा, ये रहा था, ये आपकी क्या है, सहायक क्रिया है, क्या है, सहायक। तो खाना, वह खाना खाता, तो खा तो हो गया आपकी क्या है, मुख्य क्रिया। ताहे आ गया, ताहे हो गया आपका क्या, सहायक क्रिया। अब आते हैं आपका 6वें पर,
सामान्य क्रिया। क्या? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है समझ लीजिए। जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ क्रियापद की आवश्यकता हो। क्या? जब किसी क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक पद की आवश्यकता हो। जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक पद की आवश्यकता हो। ठीक है, जैसे कि केवल एक पद, इसमें बड़ी बड़ी लाइनें नहीं आती। जैसे मैंने कहा सीता गई, देखो वाक्य भी पूरा हो जाए और पद भी एक आए, क्रिया भी आए और एक वाक्य आए, मतलब एक शब्द आए। सीता गई, राम जागा और आपका रानी चलो, तुम उठो। तो देखो ये सामान्य क्रिया में क्या होता है, सिर्फ एक ही आपकी क्या क्रिया की जरूरत होती है। तो सीता गई, रानी चलो, ये वाक्य भी पूरे हो रहे हैं लेकिन आपका छोटा सा वाक्य भी बन रहा है। तो अब चलते हैं, आपकी 5 हो गई, 3 क्रिया और बची हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रियाएं खत्म हो जाएंगी यहाँ। अब आते हैं आपकी सजातीय क्रिया। ठीक है, सजातीय क्रिया में क्या है, इसमें दोस्तों सजातीय में क्या है, एक जैसे ही क्रिया का निर्माण होता है। इसमें लिखेंगे जब एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में प्रयोग हो। मतलब एक ही क्रिया होगी लेकिन रूप उसके क्या होंगे, 2। जैसे कि मैंने लिखा लड़की अच्छी चाल चलती है। देखो चाल चलना एक ही तो क्रिया है ये, लेकिन इनके 2 रूप हो गए। फिर मैंने लिखा अगला आपका है तुमने लड़ाइयाँ लड़ी। अब यहाँ पर देखो तुमने लड़ाइयाँ लड़ी, तो ये लड़ाइयाँ से ही लड़ाई से ही लड़ाइयाँ और लड़ाई से ही लड़ी मतलब बनी। तो ये एक ही क्रिया 2 रूपों में यूज हुई। पुलिस ने बहुत मार मारी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि क्रिया तो एक ही, मार मारी, तो मतलब क्रिया एक ही लेकिन 2 रूपों में अलग अलग इसका क्या प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है, क्रिया है। अब लास्ट आपके देखते हैं 8वें प्रकार, संयुक्त क्रिया। हेडिंग डालेंगे, ये 8 हो गए आपके संयुक्त क्रिया। ठीक है, एक वाक्य में एक से अधिक क्रिया का प्रयोग हो। देखो इसमें कहा गया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है, एक से अधिक क्रिया। तो जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रिया का प्रयोग हो रहा है तो वहां संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, उसमें लिखते हैं वह मुझे मार डालेगी। देखो मारना एक क्रिया हो गई, ये भी एक क्रिया हो गई, डालना भी एक क्रिया होगी, तो मार डालेगी 2 क्रिया इसमें आ रही हैं। सकता है, देखो बोलना भी एक क्रिया हो गई और सकना भी एक क्रिया होगी, तो यहाँ भी 2 क्रिया हैं। अगला है आपका तुमने नाश्ता कर लिया है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको लिख दिए। तो करना भी और लेना भी 2 क्रिया हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त क्रिया में क्या है, आपका एक से अधिक क्रिया का प्रयोग होता है तो वो संयुक्त क्रिया होती है दोस्तों। तो ये मैंने आपको क्या है क्रिया के प्रयोग बता दिए संरचना व आधार पर दोस्तों। अब ये जो संयुक्त क्रिया ये भी अपने आप में क्या है 11 प्रकार की होती है। क्या 11 प्रकार की ये भी अपने आप में है दोस्तों।
तो चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए हिंदी पढ़ने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।